आप बताइए प्रधानमंत्री क्यों शिलान्यास न करे? प्रधानमंत्री की एक अपनी निजी आस्था नहीं हो सकती है? जब असदुद्दीन ओवैसी खुलकर बाबरी मस्जिद के समर्थन में बयान दे सकते हैं तो क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि हिंदू ही हैं वो क्यों हमारे अपने सनातन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? लगभग 25 पीढ़ियों से जिसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रामलला को टेंट से निकालकर उनके भव्य मंदिर में स्थापित करने का काम देश के आदरणीय प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और किसी ने नहीं किया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। मसलन कई लोग इस रिलीजियस इवेंट को, धार्मिक कार्यक्रम को पॉलिटिकल इवेंट बनाने की आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार पर, और लोग कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री के इस पॉलिटिकल इवेंट में जो व्यक्ति नहीं जाना चाहता है वो ना जाए, जो जाना चाहता है वो जाए, इससे उसके हिंदू होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा स्टेटमेंट शशि थरूर ने दिया। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बार बार मंदिर 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 कर रहे हैं, क्या ऐसे बनेगा मॉडर्न इंडिया? तो इस विषय पर हम लोगों से बात करने के लिए निकले। हमारे साथ नयन है, नयन से बात करेंगे। नयन, क्या लग रहा है, मोदी जी ज़्यादा मंदिर 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 कर रहे हैं और सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं कि इस तरीके से बनेगा मॉडर्न इंडिया? देखिए, सैम पित्रोदा जी क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत की जनता क्या चाहती है और भारत की जनता क्या कहना चाहती है, फ़र्क उससे पड़ता है। फ़र्क उससे पड़ता है कि जब हमने 1000 साल का गुलामी का वो काल देखा, जब हमारी बहनों को नोच नोच कर मार दिया जाता था, हमने गुलामी का वो काल देखा जहां औरंगज़ेब द्वारा लाखों जनेऊ को जब तक जलाया नहीं जाता था तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। हमने वो काल देखा जहां बाबरी मस्जिद को अयोध्या के राम मंदिर के सामने ही तुत्त करके तोड़ दिया जाता है और हमारे भगवान श्री राम के उसी जन्म स्थान पर बाबरी मस्जिद बना दी जाती है। तब दर्द होता है और ये बात सत्य है। लेकिन हमारे देश की जनता, आप कह रहे हैं हमारे देश की जनता क्या चाहती है? हमारे देश की जनता आज सत्य में वो भव्य राम मंदिर चाहती है जो देश के लोग कई 500 सालों से और लगभग 25 पीढ़ियों से जिसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रामलला को टेंट से निकालकर उनके भव्य मंदिर में स्थापित करने का काम देश के आदरणीय प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और किसी ने नहीं किया। यही तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में रामलला को लेके जाना चाहते हैं साथ में। पहले राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते थे और अब जो है राम मंदिर का ही इस्तेमाल करके 24 का चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, राम मंदिर कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, राम मंदिर कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं है। राम मंदिर इस देश की भावना से जुड़ा है। राम मंदिर का मतलब ये नहीं है कि राम मंदिर, भगवान राम कौन है? भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्यों कहा जाता है? उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसीलिए कहा जाता है, एक यथार्थ में समझिए, सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राजा जनक अपने पिता के आदेश पर, राजा दशरथ के आदेश पर 14 साल के वनवास को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी माता, उन्होंने अपनी सत्ता, उन्होंने अयोध्या की उस सत्ता को नकार दिया, 14 साल के वनवास को स्वीकार कर लिया अपने पिताजी के आदेश पर। तो इससे समझिए एक अच्छा बेटे का एग्जाम्पल कैसे सेट होता है, एक अच्छे भाई का एग्जाम्पल ऐसे सेट होता है रामायण में कि एक अच्छे भाई का एग्जाम्पल ऐसे सेट होता है भाई में, एक अच्छे भाई का एग्जाम्पल ऐसे सेट होता है जब स्वयं लगता है मुगल का वंशज था। बस अच्छे भाई का एग्जाम्पल कैसे सेट होता है आपको क्या? अच्छे भाई का एग्जाम्पल ऐसे सेट होता है कि जब लक्ष्मण जी अपने भाई के साथ उसी सत्ता के लोभ को तोड़ते हैं तो पता लगता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यही बात आपने कही, इसी पे ना एक विषय और आ गया कि सुब्रमण्यम स्वामी है, पूर्व में तो भाजपा के नेता भी रहे हैं, अभी भी है, वो अभी भी भाजपा नेता है, रिजाइनेशन नहीं दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि बताइए किस हक से जो है वो मोदी जी को उद्घाटन के लिए बुला लिया। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और नरेंद्र मोदी ने तो अपनी ही पत्नी को छोड़ दिया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ा या नहीं छोड़ा वो उनका पारिवारिक मुद्दा है, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को जो गले से लगाकर चल रहा है ना, उसका सम्मान करना तो हमारा नैतिक अधिकार है और बिल्कुल है। जो भगवान श्री राम को गले से लगाकर उनका साथ देते हैं, जो भगवान श्री राम का मंदिर बनवाते हैं, जो धारा 370 को हटाते हैं, उनका साथ देना हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है जी। इस हक से आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना चाहिए? क्योंकि कह रहे कि किसी और को बुला लेते, शंकराचार्य जी को बुला लेते, किसी को ही बुला लेते, प्रधानमंत्री। सुब्रमण्यम स्वामी जी की आपने बात करी, माफ कीजिए मैं जवाब नहीं दे पाया। सुब्रमण्यम स्वामी जी भाजपा के अनौपचारिक सदस्य रह चुके हैं अब। एज अ बीजेपी मेंबर भी बता रहा हूँ, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी को सिर्फ
अब नाम का भाजपा समर्थक माना जाए, क्योंकि उनकी विचारधारा में राम विरोध साफ झलक रहा है। इसीलिए वो तो कहते हैं राम मंदिर बनवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने भी केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में। ये इसे कोई नकारता नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वो नहीं करना चाहिए, प्रधानमंत्री को शिलान्यास नहीं करना चाहिए। आप बताइए प्रधानमंत्री क्यों शिलान्यास न करे? प्रधानमंत्री की एक अपनी निजी आस्था नहीं हो सकती है? जब असुद्दीन ओवैसी खुलकर बाबरी मस्जिद के समर्थन में बयान दे सकते हैं, तो क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि हिंदू ही हैं, वो क्यों हमारे अपने सनातन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और उनकी भी एक औपचारिक धर्म है और एक औपचारिक वो है, वो फॉलो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। और भगवान श्री राम ना आपके हैं ना मेरे हैं, भगवान राम सबके हैं। तो कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को न्योता वगैरह नहीं दिया जा रहा है, अखिलेश यादव की पार्टी को अब तक न्योता नहीं दिया गया, आपको लगता है ठीक है? देखिए, जिन लोगों ने राम मंदिर के नाम पर खून से गोलियां खेली, जिन लोगों ने अपनी होली राम मंदिर के आंदोलनकारियों के खून से खेली, उनको राम मंदिर में न्योता कभी नहीं देना चाहिए। ये मेरा नैतिक जवाब है। बाकी कोई सहमत रहता है नहीं, वो मेरा नैतिक जवाब नहीं हो सकता। लेकिन जिन दो कोठारी बंधुओं के नाम पर मुलायम सिंह यादव ने उन्हें गोलियां चलवाई, ये बताता है कि आपकी सोच कितनी गलत थी। और जो लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देते हैं, और जब राम सेतु का डेवलपमेंट होना होता है, राम सेतु पे माफ़ कीजिए, कोई डेवलपमेंट होना होता है, तो उसको हटाने के लिए कांग्रेस एफिडेविट जमा कर देती है सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो एक काल्पनिक विषय है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यक्ष लताड़ भी पड़ती है। तो अपने आप में पता लगता है कि राम एक काल्पनिक विषय नहीं है, राम देश और सनातन का विषय है।